जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का जो आज 25 अक्टूबर को लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या बातें निकल के आई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या जो भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी हैं उनके जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो गई या नहीं हुई है, क्या कहा भर्ती बोर्ड के सचिव के द्वारा, क्या कहा गया, क्या कैलेंडर भर्ती बोर्ड ने जारी करने को बोल दिया है या नहीं बोला है, इन सारे टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टीचर्स आपके सपोर्ट में थे, कौन कौन धरना प्रदर्शन में पहुंचा था, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एस सी में जो दो तीन पेंडिंग वैकेंसी है उनके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कैलेंडर की। ठीक है, अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो भर्ती बोर्ड ने साफ कह दिया है कि अभी हम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने कभी भी कैलेंडर जारी किया नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हम कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो क्या बोला गया है, तो जो भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती है या जो भी पेंडिंग जो भी भर्ती है जिनके एग्जाम होने हैं, कनिष्ठ सहायक की जो आपकी भर्ती है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है आपकी 5512 पद वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 5512 पद। इन्होंने बोला है कि इसके एग्जाम डेट है, जो इसकी जो एग्जाम डेट है इसके बारे में भर्ती बोर्ड ने बताया है कि 1 दिसंबर तक एग्जाम डेट जारी है, मतलब 1 दिसंबर तक का बोला है। तो आप मान के चलो कि नवंबर में इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। कनिष्ठ सहायक की जो 5512 पदों की वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट 1 दिसंबर तक जारी हो जाएगी। सचिव साहब ने ऐसा कहा है। कैलेंडर को मना किया है कि कैलेंडर जारी नहीं होगा, इसकी भी मना किया है। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बताई सचिव साहब ने, वो ये बताई है जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है भर्ती की जो परीक्षा के लिए एजेंसी नहीं कोई मिल रही है, मतलब एजेंसी की दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जैसे पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी वो लीक हुई थी, उस पुलिस भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए या देखते हुए कोई भी वैकेंसी जो है वो अभी भी तैयार नहीं है कि भर्ती का जो परीक्षा है उसको कराए। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्द क्या होगा, कोई ना कोई एजेंसी इसके लिए जल्द ही तय कर ली जाएगी कि कौन सी एजेंसी इसका पेपर कराएगी। तो अभी तो एक तो अभी एजेंसी तय नहीं हुई है कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी। कैलेंडर का मना कर दिया है। 1 दिसंबर बोल दिया है कि कनिष्ठ सहायक 5512 पदों का जो एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर तक जारी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि एक जो 1262 पदों की कनिष्ठ सहायक की 1262 पद है, 1262 पद है जो कनिष्ठ सहायक की, इसकी जो टाइपिंग है, इसकी टाइपिंग की कोई भी अपडेट अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। तो अभी भी कोई अपडेट नहीं है कि इसकी टाइपिंग कब तक होगी। और आप ये मान के चलो कि जब ये टाइपिंग इसकी होगी उसके बाद ही अगला पेपर होगा। तो आप ऐसा मान के चलो, भले ही भर्ती बोर्ड ने कोई अपडेट नहीं दी है, आप इसकी टाइपिंग मान के चलो आपकी नवंबर दिसंबर में इसकी टाइपिंग हो जाएगी। जो पिछली वैकेंसी है 1262 पद जो हैं कनिष्ठ सहायक की जिनकी अभी टाइपिंग होनी है उसकी। फिर पीटी की बात होती है कि पीटी के बारे में भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि पीटी में क्या करना है, क्या पीटी लागू होगा इस बार, मतलब इस बार पीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। तो आज जो धरना प्रदर्शन था लखनऊ के अंदर, जहां बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे टीचर्स वहां इकट्ठा हुए थे, यूट्यूब पे जो भी लोग वीडियो बनाते वो भी वहां इकट्ठा हुए थे, और सचिव से मिलने के बाद वो धरना मतलब स्थगित हो गया है और सचिव की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है। और ये बोला गया कि अगर 1 दिसंबर तक बोर्ड की इसकी डेट जारी नहीं होती है जो भी पेंडिंग एग्जाम है तो आप दोबारा से आ जाना। ठीक है, तो एक तो ये कि जारी हो जाएगी, कैलेंडर जारी नहीं किया है, और थोड़ा सा ढिलमुल जो रवैया लग रहा है भर्ती बोर्ड का, उसमें एक तो कैलेंडर जारी ना करने की वजह से है या फिर बहुत सारे उसके कारण है, क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी है उनकी टाइपिंग वाइपिंग बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि 1 दिसंबर से पहले कोई भी वो डेट जारी कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि एक तरह का लॉलीपॉप दे दिया भर्ती बोर्ड ने, तो कहीं ना कहीं इसमें और भी आवाज उठानी पड़ेगी, बीच बीच में फिर से हमें मांग करनी पड़ेगी कि इसकी जो भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसका जो एग्जाम पेंडिंग में है 5512 पदों की, उसको जल्दी से जल्दी भर्ती बोर्ड कंडक्ट कराए। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी अभ्यर्थी तैयारी कब तक करेगा। तैयारी करने का एक समय सीमा होती है। कोई भी अभ्यर्थी जिसने मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसे 2-3 महीने लगते हैं और वो अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेता है। अब ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं जो पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, वो कब तक पढ़ेंगे, इस
और दूसरा ये होता है कि जब सामने कोई डेट नहीं होती है एग्जाम की, तो पढ़ाई में वो मन नहीं लगता है व्यक्ति का, वो डेडिकेशन नहीं होता है व्यक्ति का पढ़ाई के प्रति। दूसरा ये है कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं जो आपको कोर्स भेजते हैं, वो इसमें कोई भी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। अभ्यर्थी खुद जा रहे हैं, खुद वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो उस पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के कोर्स लॉन्च कर देते हैं। भाई जब तक देखो, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2-4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से जैसे आपके ऊपर जितनी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, उतनी आपकी जिम्मेदारी भी होती है। अब जैसे ही वैकेंसी की मतलब जैसे ही भर्ती की इसकी परीक्षा की डेट आएगी, वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, कोर्स लेके आएंगे, कोर्स बेच देंगे। मतलब एक तरफ से बिल्कुल व्यापार बना रखा है इन्होंने शिक्षा का। वहां जाके कोई भी आवाज नहीं उठाना। अब देखो, इन्होंने पुलिस जो भर्ती थी उसमें मजबूरी थी इनकी आवाज उठाना, क्योंकि इन्हें पता था वहां से एक मोटा रेवेन्यू इन्हें मिला था। तो ये खुद चाहते थे कि वो तो पेपर लीक हुआ था, पेपर ना लीक होता तब भी ये चाहते थे कि दोबारा से क्या हो, मतलब दोबारा से पेपर हो, जिससे ये अपने कोर्स को बेच सके। लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार ने डेट इतनी जल्दी जारी कर दी, फिर भी कुछ ने अपने बेच लिए थे कोर्स यूट्यूब पे आके। तो भाई इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आप खुद इस समझदार हो। आप ये देखो कि जो इतनी बड़ी चैनल है, आप जहां पढ़ते हो, जहां से आपने कोर्स खरीदा है, आप एक बार उन्हें टैग करो। आप जब भी ट्वीट करते हो तो उन्हें टैग करो। वो लोग बिल्कुल भी आपकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। वो बस पढ़ाए जा रहे हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं। बच्चा डेली लाइव आता है, डेली पढ़ के चला जाता है। उनका क्या नुकसान हो रहा है? वो तो चाहते हैं ना कि जितनी ज्यादा डिले हो उतना फायदा है, क्योंकि उनके कंटिन्यू यूट्यूब पे कोर्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव वीडियो चल रही है, जहां से उन्हें मोटा रेवेन्यू मिल रहा है। फिर क्या होगा, जैसी डेट आएगी तो वो एक कोर्स लॉन्च कर देंगे। कल या परसों में एक गुरुजी वीडियो बना रहे थे लेखपाल के पदों के लिए। क्या उन गुरुजी को ये पता है कि जब तक ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक की लेखपाल के पद आएंगे? तो गुरुजी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों के साथ में कहाँ खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल भी इतना डरे हुए हो, एकदम से सरकार के सामने कुछ भी बात बोलने से डरते हो। भाई आपके पास करोड़ों बच्चों की जिम्मेदारी है, तो आप उस चीज की तरफ भी ध्यान रखो। लाखों बच्चे आपसे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे आपका कोर्स खरीदते हैं, तो कम से कम उन बच्चों को आप एक आश्वासन तो दे सकते हो। उनके बीच जाकर के अपनी एक ज्ञापन दे सकते हो, ज्यादा नहीं तो आप अपने स्तर पे ज्ञापन दे सकते हो अपने यहाँ के जिला अधिकारी को। वैसे तो आपके यहाँ बहुत लोग मंत्री वगैरह मिलने आते हैं, बहुत विधायक मिलने आते हैं, लेकिन इतनी बात आपके मानने को तैयार नहीं है। आप कहीं भी जाके एक मीटअप करा देते हैं, वाहवाही लूट लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सारे पढ़ाए हुए बच्चे आपके ही हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग चल रही है, ऑफलाइन भी लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा ऑनलाइन ही जाके एकदम से एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहा है। हाँ, बच्चा थोड़ा सा ये चाहता है कि मेरे लिए पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, तो बच्चा वहां जाके खड़ा हो जाता है और बच्चा वीडियो के फ्रेम में आ जाता है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि बच्चा क्या लाइमलाइट चाहता है। बच्चा भी चाहता है लाइमलाइट में आना, कि वो भी फेमस होना चाहता है, वो भी वीडियो में आना चाहता है। लेकिन जो दिखा रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है। इस बार आपको पता चल गया होगा कि पुलिस एग्जाम में क्या हुआ था। ठीक है, तो कम से कम अपने अंदर का जो जमीर है उसे जिंदा रखो। मैं यही बोलना चाहूंगा जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो भी बड़े चैनल्स वाले हैं, कि आप केवल कोर्स बेचने तक की जिम्मेदारी रखते हो, कि इसके अलावा भी कुछ आपकी जिम्मेदारी है। भाई बच्चा आप पे भरोसा कर रहा है, आप बिल्कुल भी कोई वीडियोस नहीं, कोई नहीं। यूपी ट्रिपल सी का बच्चा भी आप या तो क्लास बंद करवा दो, आप यूपी ट्रिपल सी की जो भी क्लास करा रहे हो। मतलब आप ट्रिपल सी का कोर्स लॉन्च कर दे रहे हो। लेखपाल के लिए आप ट्रिपल सी का कोर्स लॉन्च कर दे रहे हो अपने, मतलब क्या ही। कल को आप एनसीपीजी के बच्चों को भी पढ़ाने लगो तो कोई बड़ी बात नहीं है यूट्यूब पर। लेकिन जो मूल समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई तो ये कोर्स तो नहीं बेच सकते, तो ये एक नया ट्रेंड लेके चले आए, बोले लेखपाल की वैकेंसी में हम आपको ट्रिपल सी का कोर्स दे रहे हैं। अरे कोई भी बच्चा इतनी सी किताब पढ़ के ना ट्रिपल सी क्वालिफाई कर लेता है। उसके लिए यूट्यूब पे लंबी लंबी क्लास उसे देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया कि वैकेंसी नहीं आ रही है लेखपाल की, 7,000 वैकेंसी आएगी, पूरा डाटा समझाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और उसके बाद कह दिया कि हमारे कोर्स आ गया है ट्रिपल सी का, आप ट्रिपल सी का कोर्स ज्वाइन कर लो। कल को आप कह दोगे कि तैयारी करना कैसे, मतलब तैयारी शुरू कैसे करते हैं, हम इसका कोर्स आपको ज्वाइन करा रहे हैं। मतलब एक हद होती है ना, मतलब आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या समझा रहे हो। आप कुछ भी आके यूट्यूब पे बच्चों को लिए दे रहे हो। मूल समस्या की तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि वैकेंसी आएगी कब तक, पेपर कब तक कंडक्ट होगा। आपने कोर्स बेच दिया, बस आपको कोई मतलब नहीं है, फालतू की वाहवाही लूट रहे हो। तो ये चीज बच्चों की तरफ भी आपको ध्यान देना है, और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि कौन सा टीचर हमारे लिए कितना कर रहा है। आप जितने भी टीचर प्रयागराज साइड से हैं, उन्होंने बहुत
मतलब कोशिश करते हैं हमेशा भी जिस इस तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं, आप देख लेना सबसे ज्यादा प्रयागराज के टीचर आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ, एक सर हैं, 2-3 लोगों को मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे TWA वाले हैं, टारगेट विद अंकित एक सर हैं, उन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी। यूपी क्लासेस, संगम क्लासेस करके हैं, RP तिवारी सर हैं। ये कुछ लोग हैं कि जो बच्चों के उसमें खड़े होते हैं, ठीक है। बाकी जो बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे, वो केवल कोई भी कुछ हो रहा है फूल माला डाल के स्वागत कर दी, उसकी रील बना दी। रील में और रियल में बहुत अंतर है। आपके साथ जो बच्चा खड़ा है ना, आप जो दिखा रहे हो वीडियो में, वो रियल में आपका बच्चा नहीं है। वो छोटी छोटी कोचिंग्स में पढ़ के उसका बेस मजबूत हुआ है, तब जाके कहीं उसने तैयारी की है, तब कहीं जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। कहने को क्या है, कोई भी बच्चा जाके आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। अच्छा लगता है बच्चे को वीडियो में आना। बच्चा, मानता हूं मैं, बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, लेकिन बच्चे को जो मूल उसका जो ढांचा तैयार होता है वो ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के होता है। और आपको क्या पता ऑफलाइन कोचिंग का डाटा क्या है ऑफलाइन कोचिंग में, क्योंकि आपके जो टीचर है ना वो एकदम से ऑनलाइन उतरे हुए हैं। तो आप थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। एकदम से ये नहीं कि ऑनलाइन में आप अपने कोर्स बेचने में मस्त है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अच्छा से बुक कलेक्शन मैं आपको बता दूंगा, UPSSC के लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है। एक सर हैं जो वीडियो बनाते हैं, गाइडर अतुल करके, शायद यही नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी UPSSC के लिए वीडियो बनाते हैं। आप उनकी वीडियो जाकर देख लो, बुक सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी उन्होंने बुक्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी, एकदम से देखो इस बार हवा निकल गई थी सबकी, जो भी कोर्स चला रहे थे पुलिस के एग्जाम के लिए, और उन्हें अपनी औकात पता चल गई, तो वो कोई फ्री लेके आ गए, कुछ चीजें फ्री। देखो जब भी व्यक्ति जब भी व्यक्ति नीचे गिरेगा, जब भी उसकी इमेज शुरू होगी, वो कुछ ना कुछ फ्री बांटना शुरू कर देगा, ध्यान रखना तुम। तो जैसे उन्हें डाउनफॉल अपना पता चला, उन्होंने फ्री कुछ ना कुछ लाके आपके मार्केट में छोड़ दिया कि लो ये हो गया फ्री, ठीक है। तो आप लोग इस चीज की तरफ ध्यान दो। जो भी जानकारी थी मैंने जेन्युइन जानकारी आपको बता दी है। एजेंसी के बारे में बता दिया, सचिव ने क्या कहा था। हाँ, लोअर PCS की जो परीक्षा थी उसके बारे में बता दूं, उसको PET 2023 के थ्रू कराया जाएगा। PET के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है कि होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, राम राम, राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे, इंकलाब जिंदाबाद।